नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजन कुमार है और मैं हिंदी टीजीटी का अभ्यर्थी हूँ। इस बार जो रिज़ल्ट आया आप सबने देखा होगा। इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा रोल नंबर नहीं था। इस बात को लेकर हम लोग जेएसएससी गए अध्यक्ष से मिलने की, सर हम लोग का क्या कारण है कि हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो वहाँ गए तो अध्यक्ष महोदय हम लोग को बुलाए, अंदर बुलाए। वहाँ बाहर निकल के उन्होंने हमसे बात किया। हमने पूछा सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, क्या कट ऑफ है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आप लोग का नंबर कम होगा। फिर हमने पूछा कि क्या ये 100% का रिजल्ट है या सिर्फ 75% का है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये 100% का रिजल्ट है। फिर हमारा दूसरा सवाल था कि सर अगर 100% है तो सिर्फ 307 ही कैंडिडेट क्यों, क्योंकि सिर्फ पीआरटी में 423 सीटें थीं। तो सिर्फ 307 कैंडिडेट का क्यों निकाला गया है। तब उन्होंने एक कागज़ में इस बात को लिखकर उन्होंने रख लिया। अब पता नहीं आगे क्या इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने लिखा था। फिर हमने पूछा कि क्या सर अगला एक और लिस्ट आएगा अगर सीट खाली है तो। तब उन्होंने कहा कि अगर सीट खाली है तो अगला लिस्ट आएगा। फिर हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हम लोग लेकर गए थे, कहीं से सुनने में आ रहा है कि जैसे विज्ञापन की तिथि जो है उस तिथि तक आपका आय, जाति और आवासीय बना हुआ होना चाहिए, लेकिन और वो भी एसडीओ लेवल का बना हुआ होना चाहिए। सीओ लेवल का एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो कुछ कैंडिडेट जो भरे हैं वो सीओ लेवल का भी दे दिए हैं। किन्हीं का ये भी प्रॉब्लम था कि मांगा गया था पति की साइड का, तो उन्होंने अपने पिता के साइड का दे दिया है। तो उनको नोटिस भी किया गया, उनका एनेक्सर में निकाला भी गया कि आपको, उनसे सवाल भी किया गया कि आपको क्यों नहीं हम जनरल में स्थानांतरित कर दें। तो इस पर सबने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, जितने कैंडिडेट थे। तो इससे तो यही नियम जो कहता है, जो विज्ञापन कहता है उसके अनुसार तो यही होना चाहिए कि जिनका कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम था उनको जनरल में भेजा जाए। लेकिन जेएसएससी जो क्या कर रहा है, कल हम लोग पूछे कि सर क्या उनको कैटेगरी में दे दिया जा रहा है रिजल्ट, और जैसा हम लोग को सुनने भी मिला था कि दे दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिनका टेक्निकल इशू है, छोटा मोटा कास्ट को लेकर के, तो उनको हम रोक नहीं रहे, उनको कैटेगरी में रिजल्ट दे रहे हैं। अब दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ये तो नियम संगत नहीं हुआ। ये तो विज्ञापन के विरुद्ध आप गए हैं, विज्ञापन तो ऐसा नहीं कहता है। तब उन्होंने कहा कि देखो, अगर हमने मार्च का मांगा है, मार्च का मांगा है हमने जाति प्रमाण पत्र, अगर वो अगस्त में बना कर दे रहा है तो उसका जाति तो बदल नहीं जाता। इस तरह से उन्होंने बेतुके क्या बोलते हैं, अपना एक्सक्यूज दिया है, जो कि कहीं से भी समझने के लायक नहीं है। तो हमारा आपसे विनती है आप सबसे कि जितने भी कैंडिडेट इससे प्रभावित हुए हैं, देखिए दोस्तों, अगर ऐसे लोगों का लिया है तो हमने मिलाया है एनेक्सर में सिर्फ 4 जिलों में कम से कम 10 कैंडिडेट जो हैं ऐसे मिल गए हैं। सोचिए कि और जिला अभी बाकी है। तो इसके वजह से जो भी मेरिट में आने वाले थे, अगर उनका रिजेक्शन हो जाता, अगर जनरल में भेज देता, तो जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई इशू नहीं था जाति और आवासीय को लेकर, जाहिर सी बात है उनका सिलेक्शन होता। कट ऑफ जो है नीचे आता, 114 तक जो लिया है, तो हो सकता है 13, 12, 11, 10 भी आ जाता। लेकिन जिनका जाति प्रॉब्लम था वही जो है सीट जो है उन्हीं से पूरा भर गया है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इस पे
आप लोग जो है अपना विचार दीजिए। हम लोग कल हाईकोर्ट भी गए, वहाँ वकील से चर्चा किए कि सर हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, अब क्या करना चाहिए। हाँ, एक बात और, जेएसएससी अध्यक्ष भी बोला कि आप लोग हमसे बहस मत कीजिए, जाइए कोर्ट जाइए। तो हम पूछे भी सर क्या कोर्ट जाया जा सकता है, तो बोले हाँ जाइए, आप स्वतंत्र हैं। तो अब आप लोग बताइए कि कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम लोग वकील से भी मिले तो वो भी बोले कि आपका रीज़न वैलिड है, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, ठीक है। तो हम लोग निर्णय लिए हैं, सोचे हैं कि हम लोग कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस फाइल करेंगे, जिसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। जितने लोगों का छूट गया है मेरिट से, जो नहीं आ पाए हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम लोग कोर्ट जाएंगे ही, जाहिर सी बात है। क्योंकि हम लोग का सब कुछ सर्टिफिकेट, कोई इशू नहीं था, सब क्लियर था, और हम लोग का बहाली में जगह नहीं मिला, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका इश्यू है, त्रुटि है, नियम के अगेंस्ट वो गए हैं। नियम ये नहीं कहता है कि आप बाद में आप बना के जमा कीजिए तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अनिवार्यतः 25/4/2017 तक का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब आप अगर बाद में बना के दे रहे हैं तो इसका मतलब कोई तुक ही नहीं बनता है, अनएक्सेप्टेबल है। जेएसएससी मनमाने ढंग से काम कर रही है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। मेरे इस वीडियो बनाने का जो मकसद था कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जुड़िए हमारे साथ। हम लोग मंडे को चाह रहे हैं कि केस फाइल कर दें, ठीक है। धन्यवाद।